जो अन्य मंचस्थ या सामने बैठे हुए सभी विद्वज्जन हैं, उनकी सभी दिव्य विभूतियों को भी प्रणाम करता हूं। अरविंद जी ने विषय हमारे लिए जो रखा है, सनातन धर्म की वैश्विक दृष्टि। एक ऐसा विषय है ये जो आज बहुत ही चर्चा का विषय है। सनातन के पक्ष में जो लोग खड़े हैं या सनातन के विपक्ष में जो लोग खड़े हैं, दोनों ही में अगर मैं चूंकि मैं भौतिक शास्त्र का विद्यार्थी रहा हूं बोलता, अगर मैं इसकी बहुत ही वैज्ञानिक मीमांसा करता हूं तो मुझे लगता है कि शायद सनातन के उस विज्ञान सम्मत सुव्यवस्थित चिंतन की आत्मा को समझे बिना पक्ष और विपक्ष दोनों ही अभिव्यक्ति की बेईमानी है। क्योंकि किसी की भी समालोचना होनी चाहिए, स्तुति और प्रशस्त गायन भी करने का अधिकार है लोगों को, लेकिन उसके पहले तात्विक बोध आवश्यक है। जब हम सनातन धर्म की बात करते हैं तो कभी कभी उसके पक्ष के लोग भी और विपक्ष के लोग भी सनातन धर्म को सनातन पंथ से जोड़ देते हैं। दार्शनिक स्तर पर धर्म और पंथ में बहुत अंतर है। अगर हम एक पाश्चात्य दर्शन के अनुसार भी अगर किसी भी विचार या दर्शन की व्याख्या करें तो उसके 4 घटक होते हैं। उनके अनुसार पहला है मेटाफिजिक्स, तत्वमीमांसा। दूसरा है एपिस्टेमोलॉजी, ज्ञान मीमांसा। तीसरा है एक्सियोलॉजी, मूल्य मीमांसा। और इन तीनों के बाद सबसे जो महत्वपूर्ण जो एक साक्षात जो उसका अभिव्यक्तिकरण मूर्त रूप दिखाई पड़ता है, मैनिफेस्टेड फॉर्म दिखाई पड़ता है, जो वो होता है कि हम उसको किन प्रतीकों को पढ़ते हैं, उस दर्शन को और उस दर्शन आधारित मूल्यबोधों को और उस संस्कृति को आगे बढ़ाने के लिए, आम जन को जोड़ने के लिए हम किस प्रकार के बिंबों, प्रतीकों, परंपराओं का सृजन करते हैं। और वो बिंब प्रतीक ही समाज में उस विचारधारा के एकमेव स्तंभ के रूप में दिखाई पड़ने लगते हैं। उसकी तत्व मीमांसा, उसकी ज्ञान मीमांसा, उसकी मूल्य मीमांसा कहीं ओझल होने लगती है। और जब हम पंथ कहते हैं उसको, तो मूल्य मीमांसा से पृथक हो जाता है। जब तक हम तत्व मीमांसा, ज्ञान मीमांसा और मूल्य मीमांसा तक रहते हैं तो उसका जो मूल्य मीमांसा पक्ष है, तत्व मीमांसा है उसका दार्शनिक पक्ष, ज्ञान मीमांसा है उसका विवेचनात्मक पक्ष। किस मेटाफिजिक्स तक पहुंचने के लिए किस प्रकार के हमने तर्कों के माध्यम से अपनी ज्ञानात्मक मार्ग का अनुसरण करते हुए हम उसको कैसे उसका बोध करते हैं। अंडरस्टैंडिंग ऑफ द मेटाफिजिकल कॉन्सेप्ट, दैट इज एपिस्टेमोलॉजी, कि उसका ज्ञान तत्व क्या है, उसकी मीमांसा व्याख्या क्या है। और जो तीसरा है वो मूल्य मीमांसा, कि जब आपने उस मेटाफिजिकल कॉन्सेप्ट की अंडरस्टैंडिंग हो गई, बोध हो गया, और उसकी विवेचना करके आपको एक ज्ञान भी प्राप्त हो गया, तो उसको समाज में जीने के लिए किन वैल्यू सिस्टम की आवश्यकता है, किन मूल्यबोधों की आवश्यकता है, उन मूल्यबोधों का समुच्चय ही सनातन में धर्म कहा गया है। ये पंथ धर्म नहीं है। हमारे जो भी सनातन संस्कृति में शब्द होते हैं धर्म, धर्म का अर्थ बहुत ही व्यापक है। धारयत इति धर्म, जो धारण करता है, विच प्रमोट्स एंड सस्टेन्स आवर एग्जिस्टेंस, दैट इज धर्म। उस संदर्भ में अगर आप देखेंगे तो आज का भारतीय संविधान के जो नियम कानून है वो हमारे धर्म है। हमारे लोकतांत्रिक संविधान का एक धर्म है।
because that protects and sustains and promotes our existence, nation as a whole. उसी तरह जो अगर सनातन को हम अगर एक सांस्कृतिक संविधान की ओर देखते हैं तो उसके लिए भी मूल्यबोधों का एक समुच्चय है, सेट ऑफ वैल्यूज है, और उस सेट ऑफ वैल्यूज जो उभरते हैं वो धर्म है। पंथ जो प्रतीक आलंबन वो धर्म नहीं है, वो पंथ है। इसलिए आप देखते हैं कि बहुत सारे लोग अपने को कहते हैं कि हम सनातनी हैं, भले किसी भिन्न पंथ के हो भारत में, क्योंकि वो अपने को जोड़ना चाहते हैं कि वो सनातन के मुख्य मूल्यों से जुड़े हुए, लेकिन वस्त्र विन्यास में, पूजा पद्धति में, प्रतीकों में आपको उसमें भिन्नता दिखेगी, विविधता दिखेगी। उसका कारण है वो पंथिक विविधताएं हैं, वो तात्विक धर्म की परिभाषा के अनुसार बोध नहीं है। तो पहली चीज स्पष्ट होनी चाहिए कि यदि आप सनातन धर्म की बात कर रहे हैं तो आपके मानस में पहले से ये पीठिका के रूप में स्थापित होना चाहिए कि हम सनातन के पंथ की बात नहीं कर रहे हैं, हम सनातन के धर्म की बात कर रहे हैं। अब प्रश्न ये उठता है कि इसमें शब्द है ना, सनातन, धर्म, वैश्विक दृष्टि, सभी शब्द महत्वपूर्ण है। सनातन क्या है, इसके बारे में आप बहुत चर्चा सुन रहे होंगे। महाकुंभ के आयोजन से लेकर के इधर मुझे लग रहा है कि हर एक क्षण सोशल मीडिया पर आपको सनातन शब्द का कोई न कोई ध्वनि सुनामी की तरह कूदता फांदता मिलता होगा। लेकिन सनातन है क्या? सनातन शब्द की क्या मीमांसा है? क्या सनातन, अगर हम उसको शाश्वतता कहते हैं, निरंतरता कहते हैं, तो क्या ये सनातन कोई जड़त्व है क्या? क्या कोई स्थिर तत्व है क्या कि सदियों पहले कोई बात हुई हो, निरंतर चली आ रही है, बिना किसी परिवर्तनीयता के, बिना किसी अनुकूलन के? नहीं, सनातन वही हो सकता है जो निरंतर गत्यात्मक हो। निरंतरता उसी की हो सकती है। जैसे अगर एक पानी है, जब उसको तालाब में रख दीजिए सड़ाल हो जाती है, लेकिन अगर नदी की तरह प्रवाहमान है तो सनातन शब्द किसी ठहराव का परिचायक नहीं है, ये गतिशीलता का परिचायक। किस संदर्भ में? कि अपने जैसे जल है, अपने मूल तत्वों को सुरक्षित रखते हुए, अपने नाभिकीय जो उसकी विशिष्टताएं हैं उसको यथावत रखते हुए भी वो निरंतर गतिशील रहता है, अपना प्रारूप परिवर्तन करता रहता है। उसी तरह से विचार भी शाश्वत तभी हो सकता है, प्रत्येक युग कालखंड में प्रासंगिक तभी हो सकता है, रेलिवेंट तभी हो सकता है, जब वह युगीन परिस्थितियों के अनुरूप अपने अंदर परिवर्तनीयता का सामर्थ्य भी रखता हो। यदि उसमें परिवर्तनीयता का सामर्थ्य नहीं है तो वह सनातन नहीं हो सकता, वो मृतप्राय हो जाएगा। कोई भी दर्शन, कोई भी विचार, लेकिन तब भी मृतप्राय हो जाएगा यदि उसने अपने उस मूल आत्मा से विपथगामी हो गया। If deviated from the nucleus thought, nucleus element of the thought process and the particular philosophy, then also it will die out. लेकिन यदि वो उसी मूल स्वरूप में ही उसने हट कर लिया है कि मैं जड़त्व का ही शिकार रहूंगा, तो भी वो मृतप्राय होता है। इसलिए सनातन होने के लिए मूल तात्विक विशिष्टताओं को संरक्षित रखते हुए युगीन परिस्थितियों के अनुरूप गत्यात्मक विचारधारा ही शाश्वत और सनातन हो सकती है। और इसका हमारे लिए प्रत्यक्ष उदाहरण है। अगर अपने हम ऐतिहासिक, दार्शनिक, सांस्कृतिक यात्रा को देखें तो वेदों के कालखंड में भी जो 4 चरण हैं, संहिता भाग, ब्राह्मण ग्रंथों का भाग, आरण्यक और उपनिषद, उन 4 खंडों में भी आपको एक वैचारिक प्रवाह दिखेगा, एक इवोल्यूशनरी प्रोसेस दिखेगा, एक उद्भवकारी प्रवृत्ति दिखती है। जहां संहिताओं में प्रकृति की शक्तियों के प्रति एक कृतज्ञता का भाव और उनके शौर्य और शक्ति के प्रति समर्पण का भाव के रूप में गीत दिखते हैं, और उसमें अनेक खगोल विज्ञान अनुभूतियों और प्रेक्षण के आधार पर चिकित्सीय विज्ञान, अनेक विज्ञान के भी तत्व मिलते हैं, लेकिन ब्राह्मण ग्रंथों में उसको एक आम आदमी को समझाने के लिए यज्ञीय विधा में उसकी क्या प्रक्रियाएं हो सकती हैं,
उस प्रकार के ज्यादा वर्णन मिलते हैं। और जब आरण्यक की ओर आते हैं तो दार्शनिक बिंदु की ओर प्रस्थान करते हैं, आत्मबोध की ओर। मनुष्य के प्रकृति के रिश्ते की बजाय वो अपने अंदर भी झांकने लगते हैं कि मेरा इस ब्रह्मांड के साथ क्या रिश्ता है, मेरा इस समाज के साथ क्या रिश्ता है। और उपनिषदों में आते आते वह बिल्कुल एक अहिंसा पर आधारित और पूरी समग्रता में व्यक्ति के अस्तित्व को परिभाषित करने वाली विचारधारा के रूप में उपनिषद स्थापित कर लेते हैं। ईशावास्यविदं सर्वं यत्किंच जगत्याम जगत तेन तत्तेन भुंजेता मां हृदय कस्य सिद्धन यस्तु सर्वाणि भूतानि आत्मनि अनुपश्यति सर्वभूतेश्चात्मानं ततो न विजुगुप्सते। ब्रह्मांड में जितने भी घटक हैं उसमें सब में ईश तत्व है, और इसलिए अपने अस्तित्व की रक्षा के लिए अगर प्रकृति के घटकों का उपयोग करते हो तो उसको त्याग की भावना से करो, अर्थात उस पर अपनी अधिकारिता न समझते हुए उसके प्रति कृतज्ञता भाव से उतना ही ग्रहण करो जितना तुम्हारे अस्तित्व की रक्षा के लिए न्यूनतम आवश्यक हो। यह कहता है ईशोपनिषद। तो ऋग्वैदिक काल से लेकर के यदि आप उपनिषदों की यात्रा करें वैचारिक रूप से, उस सनातन की जो एक पीठिका है उसमें भी प्रवाह है, उसमें भी उद्भवकारी प्रवृत्ति है, वो कहीं जड़त्व का शिकार नहीं है। उसी तरह से जब आगे बढ़ते हुए 6 दर्शनों में जाता है, वैशेषिक, सांख्य दर्शन, पूर्व मीमांसा, उत्तर मीमांसा, योग दर्शन, न्याय दर्शन, अगर उसकी ओर बढ़ेंगे तो वहां भी आपको मिलेगा एक प्रवाह है, एक चिंतन है, एक सुव्यवस्थित ब्रह्मांडीय घटकों के अस्तित्व के विषय में एक बहुत ही विधि सम्मत, विज्ञान सम्मत, क्रमबद्ध प्रक्रिया है चिंतन की। जब आप पुराणों की ओर आते हैं तो पुराण, जैसे आजकल शिक्षा में बहुत बात होती है, हमारे कई शिक्षक भी बैठे हैं, पिक्चोरियल लर्निंग, पिक्चर बेस्ड लर्निंग, इलस्ट्रेशन बेस्ड लर्निंग की बात होती है। आज बहुत बात होती है एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग। उन मूल्यों को आम व्यक्तियों को जो दार्शनिक मीमांसा से अपने को बहुत जोड़ नहीं पाएंगे, उनके लिए उन्होंने कुछ कहानी, इंगेजिंग लर्निंग, इंटरेस्टिंग लर्निंग, ये सब बहुत शब्द वोकैबुलरी जो है वेस्टर्न एडिकोलॉजी की है, पाश्चात्य शिक्षा विज्ञान। उन आधारों पर उन्होंने अपने अपने क्रिएटिव इमेजिनेशन से, अपनी जो रचनात्मक कल्पनाशीलता, उनके आधार पर कुछ कहानियां, कुछ कथानक गढ़ते हुए उसको उन्होंने भाव देने का प्रयास किया। यद्यपि विभिन्न कालखंडों में हुआ तो उसमें उन कालखंडों में अनेक तरह के विकार और विकृतियां भी हैं। मैं अगर बिल्कुल ईमानदारी से कहूंगा इस बात, मैं कोई अंध प्रशंसा नहीं करता, लेकिन उसमें एक प्रयास है। मैं जिस धारा में भी बात कर रहा था, एक प्रवाह है, एक पिक्चोरियल प्रेजेंटेशन है, एक चित्रात्मक पद्धति है, उसमें कहानी, स्टोरी बेस्ड लर्निंग, एक प्रवाह है। मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा था कि जब भी हम सनातन की बात करते हैं तो हमें सनातन के क्यों निरंतर चला रहा है उन कारणों की ओर देखना होगा, ताकि हम उन कारणों से अगर हटते हैं और विकृतियां आती हैं तो सनातन के अस्तित्व को हम इसलिए खतरा करेंगे कि उस सनातन से पूरा विश्व समाज नहीं जुड़ सकता। अगर इसको हम पंथ के रूप में स्थापित करेंगे तो अन्य विश्वास पद्धतियों, बिलीफ सिस्टम के लोग आपके इस सनातन को क्यों स्वीकार करेंगे? अगर आप चाहते हैं कि वैश्विक दृष्टि है, ग्लोबल विजन है, तो आपको आज के इस विज्ञान टेक्नोलॉजी के युग में सनातन को आज 21वीं सदी के संदर्भ में कॉन्टेक्चुअलाइज करके आज की परिस्थितियों में उन भावों का, उन शब्दों का, उन विचारों का आज के 21st सेंचुरी स्किल, 21वीं सदी के जीवन कौशल के रूप में विश्व के समक्ष जितनी समस्याएं खड़ी हैं, उन समस्याओं के निदान में सनातन की मूल अवधारणा क्या उपयोगी हो सकती है, जब तक हम इस बात पर नहीं करेंगे और पंथिक मान्यताओं पर यदि हम एक प्रवाह फैलाते रहेंगे तो हम इसको वैश्विक दृष्टि नहीं बना सकते। जबकि इसमें सामर्थ्य है। पूरा विश्व कहता है कि विश्व की सबसे प्राचीनतम संस्कृति है
भारत की संस्कृति। हो सकता है उसमें यह विवाद हो सकता है इतिहासज्ञों का कि वो भारत उस समय का, आज का जो जियोग्राफिकल भारत है वो नहीं था, बल्कि सिंधु सरस्वती सिविलाइजेशन से लेकर के और अफगानिस्तान और ईरान के कुछ हिस्से तक फैला हुआ था। क्योंकि उस समय कोई ये नेशन वाली बाउंड्री नहीं थी, लेकिन वो ऐसा क्षेत्र था जो भारत की भूमि पर भी था, जो आज की भारत भूमि में भी उसका तमाम हिस्सा है। तो वो संस्कृति का अगर विकास हुआ था तो प्राचीनतम है। लेकिन प्राचीनतम संस्कृति जो चली आ रही है निरंतर, उसके पीछे 3 विशेषताएं। एक तो इस दर्शन में, सनातन के दर्शन में, जो मैंने बताया कि परिवर्तनीयता और परिस्थितिजन्य अनुकूलता, समस्या जिस प्रकार की जिस युग में हो उसके समाधानित करने के सामर्थ्य के रूप में नवोन्मेष के साथ उठ खड़े होने का सामर्थ्य इस दर्शन में, इस विचार में था, इसलिए सनातन नहीं। और दूसरा इसकी व्यापकता। व्यापकता के संदर्भ में मैं थोड़ा सा आपको पाश्चात्य दार्शनिकों के साथ जोड़ते हुए बताना चाहूंगा। यदि आप पाश्चात्य दार्शनिक, क्यों अगर हम सनातन को वैश्विक दृष्टि कह रहे हैं तो हमें तुलनात्मक रूप से बताना पड़ेगा कि जो क्यों नहीं, जो वेस्टर्न फिलोसोफर्स हैं उनका दर्शन वैश्विक क्यों नहीं हो सकता, क्यों नहीं अन्य जो विश्वास पद्धतियों के दर्शन है वो क्यों नहीं वैश्विक दर्शन हो सकता। आपकी कोई अपना निजी भावनात्मक अहंकार तो नहीं है जिस पक्ष को बार बार आप कहते हैं कि सनातन भारत विश्व गुरु बनेगा, सत्य सनातन की जय, जो ये बातें उठती हैं, तो कहीं ये हमारा भावनात्मक सिर्फ इमोशनल नैरेटिव है या वास्तविक रूप से इसमें कोई तात्विक तथ्य है, प्रमाण है। यदि हम पाश्चात्य दार्शनिकों की तुलना करें, आप सभी प्रबुद्ध लोग हैं, आप देखिए वहां पर अगर आप उनके दर्शन के भागों को देखेंगे तो 4 भागों में मुख्य रूप से पाएंगे। अगर आप थेल से लेकर के डेमोक्रिटस तक की यात्रा को देखें, एनाक्सिमंडर, एनाक्सिगोरस, हर्क्यूटस, परमेंडिस, और डेमोक्रिटस तक यात्रा जाके रुकती है उनकी। पहला जो खंड है सुकरात से पहले, वो सिर्फ और सिर्फ प्रकृति के घटकों के अध्ययन तक ही सीमित है। एक पक्ष पर सुकरात, प्लेटो और अरस्तु जब आते हैं, जब तर्क की बात करते हैं, तो उनका भी केंद्र बिंदु फिर प्रकृति नहीं रहती, उनका केंद्र बिंदु सिर्फ और सिर्फ समाज रहता है कि मनुष्य का समाज के साथ, समूह के साथ क्या संबंध है, इस पर टिका हुआ है पूरा दर्शन। क्रिश्चियनिटी आती है तो सेंट ऑगस्टाइन और प्लॉटिनस पूरे क्रिश्चियनिटी के वैल्यू सिस्टम को प्लेटो के सिद्धांतों के आधार पर उसको वैलिडेट करने, प्रामाणिक करने का पूरा प्रयास करते हैं अपने दर्शन में। जब उससे आगे बढ़ते हैं एक दौर, वहां का तो एक डार्क एज कहते हैं इसको, 4वीं-5वीं शताब्दी से लेकर के 14वीं शताब्दी तक, क्योंकि कोई फिलोसफर नहीं हुआ हो। जब आता है 14वीं शताब्दी में एक्विनास, वो क्रिश्चियनिटी के वैल्यू सिस्टम को अरस्तु के दर्शन के आधार पर वैलिडेट करने की कोशिश करता है। और इसके बाद 17वीं शताब्दी में दौर शुरू होता है जिस यूरोप और अमेरिका की हम वाहवाही करते हैं, उसका पीछा कर रहे हैं, उसका दौर शुरू होता है प्रोटेस्टेंट आंदोलन के, जो उनके रेनेसा के जो फिलोसोफर्स थे, जिनका प्रारंभ हुआ जरूर जर्मनी में, लेकिन उसके बाद के कालखंड में जो डेकार्ट, स्पिनोजा, लाइब्निच, ह्यूम, बर्कले, लॉक, रूसो, मॉन्टेस्क्यू, किर्केगार्ड, कांट, ऐसे जो फिलोसोफर्स आते हैं, और बाद में डार्विन, फ्रायड, सार्थ, हीगल और मार्क्स, ये जो नई पीढ़ी है 17वीं शताब्दी से लेकर के 20वीं शताब्दी तक, उनमें अगर आप देखेंगे तो डेकार्ट उसका सबसे बड़ा फिलोसफर माना जाता है। और माना जाता है कि डेकार्ट की फिलॉसफी जो विचार और विस्तार की बात करता है, और न्यूटन का जो एक क्लासिकल फिजिक्स मैकेनिस्ट, इन दोनों के आधार पर यूरोप में साइंस और टेक्नोलॉजी का विकास हुआ। और फ्रांसिस बेकन जब कहता है कि प्रकृति के घटकों का अध्ययन करके आगे बढ़ना ही मनुष्य की सभ्यता के लिए पहला मानदंड होना चाहिए, और दार्शनिक वो भी था, तो वहां से इनकी यात्रा शुरू होती है। लेकिन इनकी यात्रा में सबसे बड़ा जो तत्व क्या है,
उसको कहते हैं एंथ्रोपोमोसेंट्रिक, कि पूरा का पूरा दर्शन उनका सिर्फ मनुष्य पर केंद्रित है। कि जैसे मनुष्य को ही हमें एक आइसोलेशन में, इन सोलोस, एकांतिक रूप से हमें मनुष्य को बहुत एक बड़ी प्रजाति के रूप में खड़ा करना है, विकसित रूप में सामर्थ्यवान खड़ा करना है। और प्रकृति के जितने अन्य घटक हैं वो प्रकृति के लोग घटक मनुष्य की दासी हैं। यू हैव टू यूज द टेक्नोलॉजी एंड साइंस टू एक्सप्लॉइट द नेचुरल रिसोर्सेस। यहां प्रकृति उनके लिए रिसोर्स हो जाती है। इसके पीछे पूरा दर्शन है जो मैं आपसे निवेदन करना चाह रहा हूं। इसके पीछे ऐसा नहीं है कि अचानक आ गया है। इसके पीछे डेकार्ट से लेकर के और सबसे खतरनाक जो सार्थ तक आता है, एग्जिस्टेंशलिज्म, वहां तक जो उनका एक इंडिविजुअलिस्टिक पूरा का पूरा, और फ्राइड का जो मनोविज्ञान खड़ा होता है, वो पूरा का पूरा उनका दर्शन आकर के खड़ा होता है व्यक्तिवाद पर। मानववाद के नाम पर वो व्यक्तिवाद तक खड़े होते हैं। इसलिए आज पूरे विश्व के समक्ष तमाम समस्याएं खड़ी हैं। क्लाइमेट चेंज, इकोनॉमिक इनइक्वालिटी, एक क्रूरता के स्तर पर आर्थिक विषमता, जलवायु परिवर्तन इस खतरनाक दौर में है कि समुद्र सुनामी, उसमें हलचल है, ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है। मनुष्य का विकास तो बहुत दूर की बात है, पूरा का पूरा ये प्लेनेट ही खतरे में है। उसका कारण उनकी फिलॉसफी रही है, और उसी फिलॉसफी के गर्भ से ही कोई भी जीवन शैली निकलती है। तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी जरूर हमें इजाद करना चाहिए, हमें विकसित करना चाहिए, लेकिन टेक्नोलॉजी इज ओनली टूल। उसका प्रयोग कैसे करेंगे? ये जो मानस होता है, ये सदियों से सांस्कृतिक प्रवाह से बने हुए मूल्यों से निर्धारित होता है, वैल्यू से निर्धारित होता है, दर्शन की मूल्य मीमांसा से निर्धारित होता है। उस तुलना में अगर आप देखेंगे तो जब सनातन को देखेंगे, भारतीय शास्त्रों को देखेंगे, दर्शन को देखेंगे समग्रता, तो आपको उसमें प्रारंभ से ही मनुष्य और प्रकृति के अन्य घटकों के बीच में एक बहुत ही एकीकृत रिश्ता है, अन्योन्याश्रित नहीं, इंटरडिपेंडेंट नहीं, वेरी इंटीग्रेटेड, एक होलिस्टिकली ब्लेंडेड रिलेशनशिप। वो अगर पृथ्वी के संसाधनों को रिसोर्स मानते हुए उसके उपभोग के लिए शोषण करते हैं, अविवेकपूर्ण दोहन करते हैं, तो हमारी संस्कृति कहती है माता भूमि पुत्रो हम पृथिव्या। ये भूमि जो है मेरी मां है, ये संसाधन नहीं है मेरे लिए, इसलिए मुझे इसके स्तन का दूध पीकर मुझे मजबूत तो बनना है, लेकिन ये ध्यान रखना है कि मां ही अगर जीवित नहीं रहेगी तो हमारा अस्तित्व कहां जाएगा। तो अगर मैं दोनों की तुलना करूं व्यापकता के संदर्भ में, तो सिर्फ एक प्रकृति के एक घटक मानव पर आधारित दार्शनिक मूल्य बोधों से निकली हुई जीवन शैली, और दूसरी ओर मनुष्य और प्रकृति के अन्य घटकों के बीच आत्मीय घनिष्ठ एकीकृत रिश्तों के ताने बाने से बुनी हुई विचारधारा से उपजी हुई जीवन शैली। एक और सनातन, जिसको हम सनातन कहते हैं, वो समग्रता को अपने गर्भ में समेटे हुए है, और दूसरी ओर एक खंडित अवधारणा के लोग जो मनुष्य को प्रकृति से अलग मानते हैं, दूसरे को एक परस्पर विरोधी हो गया। अगर आप किसी का दोहन करते हैं, किसी को रिसोर्स मानते हैं, तो स्वाभाविक रूप से आप उसका उपभोग कर रहे हैं, और जो उपभोग हो रहा है वो निश्चित रूप से आपके प्रति आत्मीय रिश्ता तो नहीं होगा जिसका आप उपभोग कर रहे हैं। इसीलिए हमारे यहाँ की जो संस्कृति, भारत की संस्कृति, मैं किसी पंथ की बात फिर नहीं कर रहा हूं, मैं सभी श्रोताओं से जरूर कहूंगा कि मैं किसी पंथ विशेष की बात नहीं कर रहा हूं, मैं उनकी बात कर रहा हूं जो सदियों से हमारी सांस्कृतिक विकास यात्रा में उपजे हुए मूल्य मीमांसा के तहत धर्म की अवधारणा है, पंथ की नहीं, उसकी बात कर रहा हूं।
जो कहता है यह स्यात् धारण संयुक्तः स धर्म इति निश्चय, जो संयुक्त रूप से धारण करता हो, ऐसे वैल्यूज को जो पालन करने वाला समुच्चय है वो धर्म है। धर्मात् आचरणम, धारणा आचरणम इति आहुः धर्मो धारयति प्रजा। धर्म होना चाहिए जो समूचे समाज को, समूचे प्रकृति को, सभी घटकों को एक अस्तित्व, एक समग्र अस्तित्व के साथ ले चले, वो धर्म है। जो धर्म बांटने का काम करता है, घृणा का काम करता है, जो धर्म आपस में विभेद पैदा करता है, वो सनातन नहीं हो सकता। सनातन की संस्कृति अभेद की है। जब हम पर्वतों, वनस्पतियों, ग्रहों, नक्षत्रों, आकाशगंगाओं, निहारकों, ब्रह्मांड के प्रत्येक घटकों में, कण कण में इस तत्व को देखते हुए और उसमें स्वयं को और स्वयं में उसको देखने की धारणा रखते हैं, तो इससे बड़ा समाजवाद, इससे बड़ा धर्मनिरपेक्षवाद क्या हो सकता है? बशर्ते को धारणा को तो देखें। अगर मार्क्स का सोशलिज्म देखेंगे, मार्क्सिज्म सोशलिज्म, उनकी इक्वालिटी की डिफिनीशन, उनकी लिबर्टी की डिफिनीशन, उनकी फ्रेटर्निटी की डिफिनीशन, तो दैट इज लिमिटेड ओनली टू द वेरी लिमिटेड डोमेन, मनुष्य तक सीमित। हम जो संविधान की बात करते हैं तो हम मनुष्यों के भी लोकतांत्रिक अधिकारों की बात, मानवीय अधिकारों की बात करते हैं मात्र। फ्रेंच रिवॉल्यूशन, लिबर्टी, फ्रेटर्निटी, इक्वालिटी, जिसके आधार पर वैश्विक दृष्टियां चल रही है, यही मानते हैं लोग ना कि जितने भी मूल्यबोध आए हैं वो फ्रेंच रिवॉल्यूशन, अमेरिकन रिवॉल्यूशन, रशियन रिवॉल्यूशन से आए। उनकी संस्कृति को जरा देखिए आप, जो इतिहास को जानते हैं। एक ओलंपी द गौजे नाम की एक महिला आंदोलनकारी उसी फ्रेंच रिवॉल्यूशन के दौरान थी, ओलंपी द गौजे। जब 1789 में फ्रेंच रिवॉल्यूशन का डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स होने लगा, तो ओलंपी द गौजे ने कहा कि वाई ओनली द राइट्स ऑफ मेन, वाई नॉट राइट्स ऑफ विमेन? इसमें तो है ही नहीं महिलाओं का अधिकार, इसमें तो सिर्फ पुरुषों के अधिकार की बात हो रही है ह्यूमैनिटी के नाम पर। 1792 में उसने जब एक आर्टिकल लिख दिया, तो 1793 में उसी लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी के ह्यूमन राइट्स के लोगों ने ओलंपी द गौजे की हत्या कर दी। तो क्या वो लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी वैश्विक दृष्टि हो सकती है? जिसका गर्भ ही खराब है, जिसकी भ्रूण ही खराब हो गई विचारधारा की, उसको वैश्विक दृष्टि मान करके हमने भूल किया। इसीलिए आप देखेंगे पैट्रियार्किज्म, मातृत्व सत्तात्मक पुरुष प्रधान समाज, आज भी यूरोप में बातें भले करता हूं जेंडर न्यूट्रलिटी की, लेकिन आचरण में आपको जरूर महिला विरोधी दिखेगा। आज भी अमेरिका के चुनाव में ट्रंप को इसलिए जीत मिली कि वो टॉक्सिक मैस्कुलिनिज्म के प्रतीक हैं। सिर्फ पुरुषवाद नहीं, टॉक्सिक मैस्कुलिनिज्म, विषाक्त पुरुषवाद के प्रतीक के रूप में खड़े हुए। और ऐसे 20वीं सदी तक यूरोप के पार्लियामेंट में महिलाओं को अधिकार और वोट देने का अधिकार नहीं मिला। 19वीं शताब्दी के अंत तक, 20वीं शताब्दी के अंत तक तमाम देशों, 19वीं शताब्दी में प्रारंभ होता है फ्रांस से, जर्मनी से, और हमारे सनातन में हम भूल गए। भारत की सनातन की बात कर रहा हूं मैं, किसी पंथ की बात नहीं कर रहा हूं, बार बार आगाह कर रहा हूं। कभी आप उस रूढ़वादी दृश्य से मेरी बात को न समझिएगा। जब हम भारत की सांस्कृतिक निकष तत्वों को देखते हैं तो भले ही हम भटक गए हों, सिद्धांत रूप में सनातन में कहीं भी जेंडर डिस्क्रिमिनेशन नहीं था। सिद्धांत रूप में, व्यवहार में भटके। यत्र नारेष्ट पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता कम, तक 2500 साल पहले जिस मनुस्मृति की सबसे अधिक आलोचना होती है उसमें कम से कम ये वाक्य तो लिखा है। और वहां की जो सबसे बड़ा पुरोधा दार्शनिक है, डेकार्ट का गुरु अरस्तु, जहां से नरिशमेंट लेता है पूरा वेस्टर्न फिलॉसफी, अरस्तु कहता है अपने दर्शन में कि वेमेन आर हाफ मेल, स्त्रियां तो अर्ध पुरुष होती हैं, वो शासन करने लायक नहीं होती। और वही अरस्तु की फिलॉसफी पूरे वेस्टर्न विजन को की मातृगर्भ है।
और दूसरी ओर हमारे यहाँ मातृगर्व ये है कि हम सनातन की संस्कृति में महिला सम्मान को पहले रखते हैं। शिव की आराधना से पहले हम शक्ति की आराधना करते हैं। राम से पहले सीता का नाम आता है, कृष्ण से पहले राधा का नाम आता है। ये प्रतीक थे हमारे, उसके मैनिफेस्टेशन था। हम उसमें भटक गए, बात अलग है। तो भटकाव से हमें परिष्करण की जरूरत है। अगर हमें मानते हैं कि हाँ हमारे सनातन में सामर्थ्य है वैश्विक संस्कृति की, वैश्विक दृश्य की, विश्व की समस्याओं के समाधान की, तो पहले हमें तो समझना होगा कि सनातन क्या है। पहले हमें तो अपने आचरण में सनातन को लाना होगा। हम एक और कहेंगे कि इतनी महनीय संस्कृति है सनातन का दर्शन जो कहता है अभेद, अनडिफरेंशिएटेड वननेस, और वहां अगर हम भेद करते रहेंगे छोटी छोटी बातों में, प्रकृति के समस्त अवयवों में अभेद की दृष्टि की बजाय हम मनुष्य में भी भेद करते रहेंगे किसी न किसी आधार पर, कहीं भाषा, कहीं विश्वास पद्धति, कहीं आराधना पद्धति, कहीं पूजा पद्धति, कहीं प्रतीक पद्धति में अगर हम इस तरह के भेद करते रहे तो हम तो खुद ही सनातन के विरोध हैं। हम कहां सनातनी? इसलिए अगर उस वैश्विक दृष्टि में अगर आप वैज्ञानिक रूप से मंथन करेंगे तो सनातन की जो मूल अवधारणा है वो पूर्णतः आपको विज्ञान सम्मत मिलेगी। एक बात मैं सिर्फ एक संकेत दे रहा हूं, क्योंकि ऐसा विषय है कि इसमें तो घंटों बोलो तो कम है, लेकिन मैं कुछ एक संकेत दे रहा हूं आपको कि पाश्चात्य लोगों ने कह दिया 1835 के एजुकेशन एक्ट के बाद हमारे देश को एक वैचारिक रूप से उपनिवेश बनाने के लिए, और इसका परिणाम है कि हम अभी भी पाश्चात्य विचारों के ही नहीं, पाश्चात्य उत्पादों के उपभोक्ता मात्र हैं, कंज्यूमर ऑफ वेस्टर्न थॉट्स एंड वेस्टर्न प्रोडक्ट्स। वो इसलिए है कि उन्होंने पूरा का पूरा अपने कैरिकुलम, सिलेबस, अपनी पेडागॉजी, असेसमेंट जो भी 1835 के बाद डाला वो सिर्फ नौकरी परखता डाला, और भारतीय सांस्कृतिक मूल्यों, विचारों, दर्शनों को या तो ओझल किया या तो उसे गडरियों का गीत कह करके और प्रकृति के भय में गाए हुए कुछ गायन के रूप में सॉन्ग्स ऑफ सेफर्ट्स कह करके उसको नकार दिया। और 190 वर्षों में हम उसी विषाक्त वातावरण के तहत पागल हुए बैठे। अगर आप पाश्चात्य के दर्शन को भी 3 संकेतों में जो बता रहा हूं, लिबरल ह्यूमनिज्म, आदरणीय विजेंद्र रायन जी बहुत ही प्रबुद्ध व्यक्ति हैं, उन्होंने सारे अध्ययन किए हैं, आप अप्रिशिएट करेंगे कि लिबरल ह्यूमनिज्म, सोशलिस्टिक ह्यूमनिज्म और इवोल्यूशनरी ह्यूमनिज्म, 3 ह्यूमनिज्म की बहुत चर्चा हुई वेस्टर्न यूरोप। लिबरल ह्यूमनिज्म ने क्या दिया? हमको पूंजीवाद दिया। लिबरल ह्यूमनिज्म ने जब पूंजीवाद दिया तो बाजार प्रभावी हो गया और उसका अवधारणा रखी गई लिबर्टी, लेकिन वो पूरी की पूरी आर्थिक विषमता का एक विषाक्त वातावरण हो गया, वो असफल हो गया। दुनिया के 1% लोगों के पास अगर दुनिया की 70-80% संसाधनों पर कब्जा हो जाए तो ये कौन सा मानववाद है? कौन सा मानववाद है? और जब हम सोशलिस्टिक ह्यूमनिज्म की बात करते हैं तो कम्युनिज्म जैसा एक स्वरूप लेनिन और माओ का खड़ा होता है जो अधिनायकवाद की ओर लेके बढ़ रहा है। इक्वालिटी के नाम पर अधिनायकवाद की श्रेणी तक पहुंच गया और युद्धों में, हिंसा में विश्वास करने लगे। और इवोल्यूशनरी ह्यूमनिज्म का डार्विन से प्रभावित मानववाद था जिसका प्रतीक था हिटलर, जिसने एक बहुत ही विषाक्त रूप से नाजियों की प्रजाति को खत्म करने की कोशिश की, नाजीवाद के रूप में यहूदियों को नष्ट करने की कोशिश की। तो तीनों मानववाद की उनकी अवधारणाएं असफल हो गई। आज दुनिया में चीत्कार हो रहा है कि कैसे निजात पाए, हर जगह बहसें चल रही है, विमर्श चल रहा है, लेकिन कोई रास्ता दिख नहीं रहा है। इसलिए आज एक नया दौर शुरू हुआ है, बायोसेंट्रिज्म, इकोसेंट्रिज्म। एक 21वीं सदी में नए टर्मिनोलॉजी वोकैबुलरी चली है फिलॉसफी की, नॉर्वे से लेकर के यूकोसोफी के नाम से इको फिलॉसफी। और बार बार कह रहे हैं कि प्रकृति धर्म संस्कृति को अपनाना होगा, अपने विकास के रूप को बदलना होगा, वरना हम इस मॉडल में कोई भी सुधार करके कोई परिवर्तन नहीं कर सकते। और उन्होंने कहा
विल्डब्राउ भी उसमें अमेरिकन फिलोसफर कहता है अगर इसके समाधान पाना है तो सिर्फ एनपी सिंह नहीं कह रहे हैं, वहां के बड़े बड़े इकोसॉफी के फिलोसफर, बायोसेंट्रिज्म के फिलोसफर, इकोसेंट्रिज्म के फिलोसफर पूरे स्वर के साथ कह रहे हैं कि भारत की संस्कृति की ओर देखना होगा, बार बार कह रहे हैं। लेकिन भारत की संस्कृति ये नहीं कि जो जातिवाद पर आधारित है, जो नारी के अपमान पर आधारित है या किसी विश्वास पद्धतियों के विरोध पर आधारित है, वो भारत की संस्कृति नहीं। जो मैं जिस बात को कह रहा था, सनातन की उस मूलभूत प्रकृति धर्म अभेद की संस्कृति को कहते हैं। उधर देखो, प्रकृति के साथ जीने की अलाइंड विद द नेचुरल रित। सत्य है, सत्य रित धर्म। सत्य है कि हमारा अस्तित्व समग्रता में है, खंड में नहीं। रित है, अगर ऐसा है तो मैं प्रकृति के साथ उसकी गतिबद्धता के साथ जीना हो, उसका विरोध करके नहीं, उसके अवयवों के विज्ञान को समझ करके, लेकिन ऐसी टेक्नोलॉजी रखनी होगी कि दोनों का अस्तित्व एक समग्र रूप में विद्यमान हो, और उसके लिए कैसे गुण चाहिए वो धर्म है। यह सनातन, यह सत्य, रित और धर्म का ही संयोजन सनातन है, ये कोई पंथ नहीं है। तो इसलिए उस संस्कृति की बात पूरी दुनिया कह रही है, और उसी के आधार पर मैं कह सकता हूं कि सनातन धर्म विश्व की समस्याओं का समाधान करने का कि एकमात्र वैकल्पिक दृष्टि के रूप में अवशेष रह गई है, जिसको पुनः पूरे विश्व को अनुपालित करने के लिए बाध्य होना पड़ेगा। लेकिन उसकी दिशा देने के लिए पहले हम 140 करोड़ भारतीयों को अपने पूर्वजों के दिए गए उस दार्शनिक मूल्यबोध के साथ अभेद की संस्कृति और प्रकृति धर्म संस्कृति को जीने को अपने आचरण में लाना, उससे पहले संभव नहीं है। तो ये मैं तो अंतिम एक बात कहूंगा कि मैं तो इसे वैश्विक दृष्टि नहीं मानता, बल्कि इसको कहता हूं ब्रह्मांडीय दृष्टि है। क्योंकि जब हम पूरे कॉस्मोस के साथ ही, ब्रह्मांड के सारे घटकों के साथ ही एक सहयात्री के रूप में जीने का दर्शन रखते हैं सनातन की धारणा में, तो वो सिर्फ पृथ्वी तक कहां सीमित है, वो तो पूरे के पूरे खगोलीय इकोसिस्टम, पूरी पारिस्थितिकी के साथ जीने का दर्शन है। इन्हीं शब्दों के साथ ये विमर्श आपने रखा, मुझे अवसर दिया, मैं हृदय से बहुत ही कृतज्ञ हूं। यद्यपि ये विषय ऐसा है कि जिसमें कभी घंटों पर चर्चाएं हो सकती हैं, आपसे विचार लेना, अपने विचार लेना, और शायद भारत की संस्कृति की सनातनता का एक कारण यह भी था कि जहां पर निरंतर विमर्श की पारदर्शिता थी, इसमें कहीं हठवादिता नहीं थी, और महाकुंभ वास्तव में उसी का प्रतीक है। मैंने आदरणीय विजय नारायण जी अभी एक लेख भी लिखा है, साहित्य अमृत में छपा है, कि महाकुंभ वैचारिक लोकतंत्र का शाश्वत पर्व, और था डेमोक्रेसी के लिए लोग कांग्रेगेशन था कि विभिन्न विचारधाराओं के लोग आओ, मंथन करो, और परस्पर विरोधी विचारधाराओं में विमर्श से जो अमृत निकलेगा, उस अमृत तत्व से ही समाज का निर्माण होगा। ये सनातन की अवधारणा महाकुंभ उसका प्रतीक है। तो ये विमर्श होना चाहिए, लोकतंत्र भी बचेगा, आपका सनातन भी बचेगा, और ऐसे सनातन से विश्व की समस्याओं का समाधान भी होगा। इन शब्दों के साथ आपकी दिव्य आत्माओं को पुनः प्रणाम। बहुत बहुत आभार डॉक्टर एनके सिंह जी।